हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषिका कंप्यूटर। आज हम जानेंगे बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन फ्लोट नंबर का। इसके पिछले वीडियोस में हम लोग ने जाना था कि डेसिमल से हम लोग नॉर्मल वैल्यू को किस तरह से चेंज करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे फ्लोट वैल्यू को किस तरह से चेंज करते हैं। फ्लोट वैल्यू का यहाँ पे मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो सपोज अगर मुझे पहला चीज तो हमको फिर से मैं जल्दी से इसको रिकैप कर देता हूँ। डेसिमल का मतलब होता है जीरो से लेके जितने सारे डिजिट आते हैं वो डेसिमल के अंतर्गत आते हैं। वहीं बाइनरी का मतलब होता है जीरो और वन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंप्यूटर सिर्फ दो डिजिट को जानता है, जीरो, आइदर जीरो या फिर वन। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, बट हम लोग फ्लोट वैल्यू को नहीं कन्वर्ट किए थे। तो आज हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको कन्वर्ट करना है, सपोज आपको 12.125 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू हो गया, मतलब यहाँ पे आपका 10 होगा। हमको कन्वर्ट करना है इसको 2 में। बाइनरी का मतलब 2 हो गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, पहले तो इसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि 12, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखने जाएंगे, 12.125 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग इसको 12 प्लस 0.125 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 का निकालेंगे बाइनरी, देन उसके बाद हम लोग पॉइंट वैल्यू का बाइनरी निकालेंगे। तो 12 का निकालने के लिए हम लोग इसके पहले भी वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, सेम वही रूल हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। 12 का हम लोग बाइनरी निकालेंगे। तो बाइनरी निकालने के लिए हमको सिंपली एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम ने हमको 12 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ये हमने पिछली बार देखा था पिछले वीडियो में। मैं फिर से इसको बता देता हूँ। जब भी हमको 12 का निकालना है बाइनरी डिजिट, तो हमको क्या करना होगा, 12 को हमेशा 2 से डिवाइड करना होगा। अगर हम लोग 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हम लोग एरो दे के लिखते हैं। 6 इंटू 2 12, रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, अगेन ये फिर 2 से जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स गया, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। अभी ये कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में अगर 1 आ जाता है, दैट मीन्स इसके बाद हमको नहीं करना है, आगे के प्रोसेस में नहीं जाना है, मतलब फिर से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, ये जो वैल्यू होता है लास्ट वाला, उसको हम लोग पहले लिखते हैं फर्स्ट, देन उसके बाद दूसरा जो लास्ट में जो रिमाइंडर आया है वहां से लेके ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। जो रिमाइंडर लिखेंगे लास्ट वन, देन उसके बाद का रिमाइंडर, फिर उसके बाद का रिमाइंडर, देन फिर उसके बाद का रिमाइंडर, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया 1110। ठीक है, ये तो हमने जो निकाला, ये तो हमने 12 का निकाला। अभी हमको ये 0.125 का हमको अभी निकालना बाकी है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पे पहले तो जो निकालना है हमको पॉइंट वैल्यू, उसको लिख लेना है 125। देन इसके बाद आपको मल्टीप्लाई इसको 2 के साथ कर देना है। ओके, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0. इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 2250। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये जो आगे का पॉइंट के आगे का वैल्यू ये चेंज नहीं हुआ, तो ये जो आगे का पॉइंट वैल्यू है वो कितना आया, वो 0 रह गया। तो उसको हम लोग लिख लेंगे 0। ठीक है, देन उसके बाद
250 जो रिजल्ट आया उसको अगेन फिर हमको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो आगे में 0 रहेगा, 0.250 इंटू 2। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.500। देखिए मैंने क्या किया, 0.0125 को उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 250 हुआ, यहाँ पे दशमलव में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो चेंज नहीं हुआ वो वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख लिए। फिर अगेन हम लोग जो रिजल्ट आया उसको फिर उस 2 से मल्टीप्लाई किए, 250 आया, 250 को मल्टीप्लाई किए 2 से, देन 500 आया, फिर आगे में 0 है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। फिर ये सामने में फिर हम लोग इस 0 को लिख लेंगे। अगेन 500 को फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को हम लोग फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। देन अब इस बार देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 2 1000, तो दशमलव के बाद 3 जीरो रहेगा, उसके बाद 1 आपका सामने में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इस बार देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1। पहले हम लोग क्या लिखते आ रहे थे, 0 0, क्योंकि आगे में पॉइंट वैल्यू के आगे में 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। बट इस केस में हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि क्योंकि 3 जीरो के बाद पॉइंट के बाद वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, तो अगेन हमारा जैसा रूल चलते आ रहा था कि पॉइंट के बाद वाला वैल्यू लेके हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट इसके बाद अगर हम लोग 0 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 0 ही आएगा, फिर उसको कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे ही इस तरह का सिचुएशन आएगा आपको वहीं पे रोक देना है। बोल इसमें हम लोग अक्सर चेक करेंगे 5 वैल्यू तक हम लोग इसको चेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 टाइम्स किया 2 को मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारा एक सिचुएशन पे आ गया, वो कंटिन्यूअसली 0 0 करके आएगा। ठीक है, तो मोस्टली आपको 5 टाइम्स करके देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जैसे इसमें क्या करते थे, जो डेसिमल वैल्यू जब हम निकालते थे लास्ट वैल्यू के बाद उसको लिखते थे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिखते थे, लेकिन इसमें हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे। मतलब इसका आंसर होगा, आगे में तो पॉइंट होगा ही, उसके बाद होगा 0 0 1। ठीक है, तो ये हमने 12 का निकाला 1100, और हमने 0.25 का निकाला 0.001। देन ये कंबाइन होके इसका आंसर होगा 12.125। 10 एरो देने के बाद हमने 12 का कितना निकाला था, 1100.001, ये 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये पॉइंट वैल्यू का, जिसको हम लोग फ्लोट नंबर भी बोलते हैं, उसका हम लोग निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका एक रिवर्स भी करके देखेंगे। रिवर्स का मतलब हो गया, अभी हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन किया था, अब हम लोग करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसके पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कन्वर्शन रिवर्स भी, लेकिन वहां पे हम लोगों ने फ्लोट वैल्यू का नहीं देखा था। यहाँ पे हम लोग फ्लोट वैल्यू को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला, ठीक है, 12.125 का 1100.001। ठीक है, तो हम लोग इसको बाइनरी, अगर हमको बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो सिंपली हमको जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 12 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 1100। ठीक है, 1100। अब जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, जब मैंने इसका बाइनरी का पहला डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन का पहला वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि हमेशा कैलकुलेशन हम लोग इसको नंबरिंग बाएं तरफ से करेंगे। ठीक है, बाएं तरफ से करने का मतलब हो गया, यहां से हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3, यहां से हम लोग इसका नंबरिंग
किए बाएं तरफ से। इसको करने से पहले आपको 2 पॉइंट हमेशा माइंड में रखना होगा। इसको करने से पहले क्या 2 पॉइंट्स? पहला ये 2 पॉइंट, कोई भी संख्या अगर हो, कोई भी संख्या हो, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, अगर उसके ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। क्लियर? दूसरा चीज आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा कि अगर 2 के ऊपर पावर है 2, इसका मतलब होता है 4। 2 के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब 6 नहीं होता है। यहीं पे स्टूडेंट्स आप लोग गलती करते हो। क्या गलती करते हो? 2 इंटू 3 कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है 2 इंटू 2 4 होता है, तो देन 2 इंटू 3 6 होगा, लेकिन ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको करना है 2 इंटू 3 6 नहीं है, 2 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। इसका ये मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब होगा 8 ना कि 6। तो ये 2 पॉइंट अगर आप याद रखोगे, देन आपका ये कैलकुलेशन रिवर्स वाला कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो जल्दी से हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। उसके बाद तो मेनली हम यहाँ पे सीखने वाले हैं फ्लोट का। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको एक बार हम फिर से निकाल के आपको, ताकि आपका, इसके पहले भी मैंने वीडियो डाल चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बार जिन लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया था वो क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग इसको किस कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से। आपको 1 लिखना है, जो वैल्यू दिया हुआ है मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लिखना है, प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्लस 0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्लस 0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। मैंने क्या किया? वैल्यू लिखा, इनटू दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, प्लस वैल्यू लिखा, इनटू दिया, ब्रैकेट, जो दिया हुआ है वर्ड्स उसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट देके प्लस किया। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद जहां जहां पे हम लोगों ने ब्रैकेट दिया वहां पे 2 पुट कर देना है। ठीक है, 2 किस लिए? क्योंकि इसको हमको बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी में मतलब 2 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हम लोगों ने नंबरिंग किया था बाएं तरफ से, उस नंबरिंग को उस 2 के ऊपर पुट कर देना है। ठीक है, उस 2 के ऊपर पुट करने के लिए मतलब यहाँ पे होगा 3 2 1 0। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 1 इंटू 2 के पावर 3 है, इसका मतलब अभी मैंने समझाया था 6 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 8। 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ओके, 1 इंटू 2 के ऊपर 2 है, दैट मीन्स 4, 0 इंटू 2 का पावर 1 है, मतलब 2 प्लस 0। अब यहाँ पे 2 के ऊपर 0 है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी संख्या हो अगर उसके ऊपर पावर 0 है, दैट मीन्स उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1 इंटू 8 कितना होता है? 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, देन 8 प्लस 4 12। ठीक है, तो मतलब 1 1 0 का मतलब हो गया 12। मतलब इसका हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे 1 1 देंगे, 0 0 देंगे। यहाँ पे हम लोग, ये क्या है? बाइनरी। बाइनरी से हमने निकाला इसका 12, जो कि डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बट अभी हम लोग इसका 50% पार्ट कंप्लीट किए हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो फ्लोट निकालना है, हमको तो 12 का निकालना नहीं था, हमको तो निकालना है 1 1 0 0 0.001, मतलब पॉइंट वैल्यू का भी निकालना है हमको साथ में। तो ये तो मैंने 50% हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पॉइंट वैल्यू का निकालना सीखेंगे। ठीक है, रिवर्स निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर अब पॉइंट वैल्यू लिखते हैं। हमारा पॉइंट वैल्यू में क्या लिखा हुआ है? 0 0 1। ठीक है, ये हमारा पॉइंट वैल्यू है। अब यहां पे जैसे हम लोग पिछले टाइम्स करते थे डेसिमल वाले वैल्यू में, जो पॉइंट वैल्यू नहीं था, फ्लोट नंबर नहीं था, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू था, उसमें हम लोग नंबरिंग करते थे बाएं तरफ से 0 1 2 3।
यहाँ पे दो चीज याद रखना है, जब भी आप पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट करोगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है इंटीजर वैल्यू से। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है जो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, मतलब जो पॉइंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम लोग नंबरिंग बाएं तरफ से करते थे, इसमें नंबरिंग दाएं तरफ से करेंगे, मतलब ठीक उसका अपोजिट। उसमें नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते थे, इसमें नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। क्लियर? तो हम लोग क्या दो अंतर हो गया, इसमें हमारा नंबरिंग स्टार्ट हुआ था बाएं तरफ से जो कि स्टार्ट हुआ था 0 से, बट यहां पे हम लोग जब पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे ये नंबरिंग स्टार्ट होगा दाएं तरफ से जो कि स्टार्ट होगा 0 से नहीं बल्कि 1 से। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से वैल्यू लिखना, यहां पे क्या होगा 1, जैसा मैंने पहले बताया ये यहाँ पे वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, 0 से नहीं। 1 2 3, ठीक है। और एक चीज करना है, उसमें हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिखते थे, मतलब 3 ये सब पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू नेगेटिव में देंगे, ठीक है। मतलब आगे में -1 -2 -3 होगा, ठीक है। तो क्या 3 डिफरेंस हो गया अगर हम पॉइंट वैल्यू का रिवर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज नंबर स्टार्ट होगा दाहिने तरफ से, नंबर स्टार्ट होगा 0 से नहीं बल्कि 1 से। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब हर एक वैल्यू के बाद माइनस होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन अब हम लोग इसके आगे करते हैं बाकी का प्रोसेस। तो जैसे हम लोग इसके पहले किए थे इनटू ब्रैकेट, उसी तरह का प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे 0 इंटू ब्रैकेट प्लस 0 इंटू ब्रैकेट प्लस 1 इंटू ब्रैकेट। ब्रैकेट हम लोग क्यों देते हैं, ताकि आपको क्लियर हो। अब यहाँ पे भी हम लोग 2 ही पुट करेंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 ही पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने नंबरिंग क्या दिया था -1 -2, सेम प्रोसेस है ऊपर की तरह। तो हम लोग जो वैल्यू यहाँ पे दिए हैं वही यहाँ पे 2 के ऊपर पुट कर देंगे, -2 -3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग 0 इंटू, अब देखो यहाँ पे एक चीज करना है, यहाँ पे देखो -1 है, इसका मतलब होता है ये डिविजिबल में चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा। जब पॉजिटिव बनाने के लिए हमको करना होगा 1/2 1, ये 2 पावर 1 हो गया। जैसे ही वो डिवाइड फॉर्म में जाता है ये नेगेटिव हट जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं करना था, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी पॉजिटिव नंबरिंग किया हुआ था। यहाँ पे नेगेटिव नंबरिंग है, तो नेगेटिव नंबरिंग को हटाने के लिए हमको डिवाइड फॉर्म में ले जाके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 0 इंटू 1/2 पावर 2 प्लस 1 इंटू अब ये क्या हो जाएगा 1/2 पावर 3। अब इसके बाद क्लियर है। इसके बाद तो हमको क्या करना है, इसके बाद 0 इंटू 2 का पावर 1 है, मतलब आप 2 लिख सकते हो, प्लस 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 पावर 3 है, इसका मतलब है यहाँ पे 8 होगा। क्लियर? अब देखिए 0 के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो 0 प्लस 1/8, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या होगा, ये है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये सिर्फ 1/8, 0 के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस होता है तो वो वही संख्या हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 1/8 आ गया। अब हमको तो 1/8 तो चाहिए नहीं, हमको तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए, इसका रिवर्स होना चाहिए, 0.125 होना चाहिए, जैसा कि हम लोग 12.125 को कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो 1/8 आया, तो यहाँ पे 1/8 का मतलब ये होता है कि 1 को 8 से डिवाइड करना है। तो हम लोग कर लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 1,
तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 0 दिया है, तो 1 टाइम्स गया 8, 2 आया, ठीक है। फिर एक 0 नीचे आएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स गया 16 आया, 4 आया, ये फिर यहाँ पे 0 आया, ठीक है। यहाँ पे 8 × 5 40 हो गया, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मतलब ये जो हम लोगों ने दशमलव वाला पॉइंट डेसिमल को कन्वर्ट किया, उसका आंसर कितना आ गया 0.125। इसका मतलब हो गया हमारा जो ये वैल्यू है 0.001, उसका बाइनरी से डेसिमल होगा 0.12510। तो ये हम लोगों ने एक एक करके, मतलब ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.1255 का अगर हम लोग डेसिमल में जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी इसका हो जाएगा 1100.0010012। अब हम लोग इसी को फिर रिवर्स किए थे, रिवर्स करने के बाद इसका आंसर हुआ था 1100.001। ये अब यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, 2 से कन्वर्ट होके हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, इसका आंसर आया 12.125। यहाँ पे क्या होगा 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों कन्वर्शन इसका देखा। यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्शन देखा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, फ्लोट वैल्यू का हम लोगों ने कन्वर्शन देखा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग कोई भी संख्या हो उसका पॉइंट वैल्यू का डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।